बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो इसी के साथ आज के अपने इस व्लॉग का कर लेते हैं आगाज़। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग जा रहे थे मार्केट। तो आज जो है मौसम बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा प्यारा था। अच्छा खासा जो है वो टेम्परेचर था। घर में तो जो है वो ठंडी लग रही थी, लेकिन जब बाहर निकले हैं मैं तो जैकेटें वगैरह और अपर वगैरह बच्चों को भी पहना के निकली हूँ कि कोई पता नहीं है बाहर का मौसम कैसा हो। तो लेकिन धूप की वजह से जो है ना वो अच्छा खासा जो है वो टेम्परेचर ठीक था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए गोश्त वाली मार्केट में। यहाँ से हलाल गोश्त मिलता है, तो यहाँ से जो है वो घर के लिए गोश्त वगैरह लेके जाएंगे और जाके जो है वो फिर बाकी जो अपने दिन के काम है, जो रूटीन के काम है वो करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है सारा किस्म का जो है वो गोश्त यहाँ पे पड़ा होता है। इसमें चिकन भी होता है और बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, साथ में जो है वो पुटन का गोश्त और सारे हर किस्म का जो है वो गोश्त, कीमे वगैरह जो दिल करे। और साथ में जो है वो इनका रेट भी लिखा होता है, जो दिल करे वो लो और उसको तोल के कटिंग करवा के तो ले जाओ। तो गोश्त वगैरह लिया था और साथ में कुछ सब्जियां, फ्रूट वगैरह सारा कुछ घर लेके आई थी और सारी चीज़ें जो हैं वो समेटी हैं। समेटने के बाद गोश्त को समेटा है और गोश्त को जो है वो अच्छी तरह साफ़ करके उसको तो पैकेट बना के जो है वो फ्रीज़ कर दिए थे। तो आज जो है वो मैं खाना बनाने लगी हूँ। थोड़ी से जो है वो आज मेरे कज़न ने आना था, तो उसके लिए थोड़ा सा जो है वो स्पेशल किस्म का खाना बनाने लगी थी। ज़्यादा स्पेशल तो नहीं है तो सादा सा ही, लेकिन ये है कि वो जब कभी आता है या मेरा भाई जब कभी आए तो फिर जो है मैं उनके लिए खाना का थोड़ा सा ज़्यादा अहतमाम कर लेती हूँ। तो बस इसीलिए गोश्त वगैरह ख़त्म हुआ था घर में, तो मैंने कहा कि चलो साथ में जो है वो गोश्त वगैरह ले आते हैं और शाम को फिर उसने आना है तो उसके लिए जो है वो अच्छा सा जो है वो खाना बना देंगे। तो अब बाकी सारे काम किए हैं, सफाइयाँ की हैं, बच्चों को भी देखा है, घर भी अच्छी तरह साफ़ किया है सारा। और उसके बाद जो है वो मैं अब किचन में आ गई हूँ। शाम को बच्चों को भी लेके बाहर गई थी क्योंकि धूप थी अच्छी खासी। मैंने कहा चलो दोपहर में मैं ले गई थी और फिर जो है शाम को मैंने फिर खाना बनाना था, इसलिए जो है वो फिर मैं दोपहर में आज बच्चों को ले गई थी। तो यहाँ पे जो है वो मैं मटन कौरमा बनाने लगी हूँ। साथ में जो है वो दही भल्लों के लिए आलू बॉयल कर रही थी और साथ में दूध बॉयल कर रही थी शाम के लिए, बच्चों के लिए और अपने लिए, सब के लिए। जिसने दूध पीना होगा वो दूध, जिसने चाय वगैरह पीनी होगी तो चाय साथ बन जाएगी, क्योंकि फ्रेश दूध होता है ना तो इसको जो है वो बॉयल करना पड़ता है। जो डब्बों वाले जो मार्केट वगैरह से लेके आते हैं उसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको तो लाजमी जो है वो मैं डेली बॉयल करती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मेरा तड़का वगैरह तैयार हो गया था। गोश्त वगैरह मैंने धो के रखा हुआ था। अब जो है वो मैं गोश्त इसमें डालूंगी। जब ये तड़का तैयार हो जाएगा, टमाटर अच्छी तरह भुन जाएंगे, उसके बाद जो है इसमें गोश्त डालूंगी और उसको ढक्कन दे के हल्की सी आंच पे रख दूँगी ताकि वो अपने ही पानी में जो है वो पक जाए। जब उसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर उसको अच्छी तरह भून के उसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी तो वो जो है वो मटन कौरमा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें जो है वो अब मैं गोश्त जो मैंने धो के अच्छी तरह रखा हुआ है इसको डालूंगी देचकी के अंदर और इसको बस एक दो दफ़ा इसका चम्मच हिलाना है और इसको जो है वो मैंने ढक्कन दे के रख देना होता है। मैं इसी स्टाइल में जो है वो देगी स्टाइल में जो है वो मटन कौरमा बनाती हूँ। अगर गोश्त थोड़ा हो तो फिर ये है कि फिर वो सही नहीं बनता, तो फिर जो है वो मैं प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक वगैरह सारी चीज़ें डाल के पानी डाल के रखती हूँ और उसके बाद भूनती हूँ। अगर ये है कि थोड़ा ज़्यादा गोश्त हो फिर ये है कि फिर मैं इसी तरीके से पकाती हूँ। तो अब जो है ये मैं आलू चेक करने लगी थी कि दही भल्लों के लिए जो मैं आलू बॉयल कर रही हूँ कि ये उबल गए हैं कि नहीं उबले ना। तो अभी थोड़ी सी जो है वो इनके और रहता था तो मैंने इसको जो है वो अभी और थोड़ी देर रख दिया। तो अब जो है वो मैं आटा गूंद के रख दूँगी। तो जब मेरा कज़न आएगा या मेरे हस्बैंड जो है वो काम से वापस आएंगे
तो साथ में जो है वो रोटी जो बनानी है उसके लिए आटा वगैरह गूंद के रख देती हूँ। तो सबसे पहले पानी डालने के बाद इसको भगो के तो थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देती हूँ। जब ये 15-20 मिनट के बाद फिर इसको अच्छी तरह गूंद के जो है वो डब्बे में डाल के तो रख दूँगी। तो यहाँ पे ये देखें ये गीला हो चुका है। इसको अब जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ूंगी और उसके बाद जो है इसको अच्छी तरह गूंद के तो डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। तो साथ साथ जो है वो मैं किचन की सफाई भी करती रहती हूँ ताकि सारे काम जो हैं वो साथ साथ ही हो जाएं। और साथ जो है वो मैंने चावल भी बना लिए थे। मैंने कहा चले कभी कभी आना होता है तो थोड़ा जो है वो खाना जो है वो अच्छा सा बना लूँ। तो आटे को जो है वो अच्छी तरह गूंद दिया। 15-20 मिनट इसको हो गए थे तो गूंद के इसको डब्बे में डाला है और इसको परात को भी धो के रख दूँगी और डब्बे को जो है वो फ्रिज में रख दूँगी। थोड़ा पहले का गूंदा हुआ हो आटा तो ये होता है कि रोटी बहुत अच्छी बनती है। फ्रेश उसी टाइम गूंद के अगर रोटी बनाओ ना तो वो थोड़ी सूखी सूखी और अच्छी रोटी नहीं बनती। तो यहाँ पे जो है वो अपने जो बाकी किचन के काम हैं वो भी कर लेते हैं। और जब दावत हो ना तो फिर साथ में छोटे बच्चों के साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं ज़्यादा एहतमाम तो को नहीं करती लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके बंदा बना ले, क्योंकि छोटे बच्चे जब होते हैं ना तो वो ये होता है कभी रोने लग गए, कभी उनको कोई चीज़ चाहिए, कभी खाना, कभी दूध, कभी सोना है। तो बस इस वजह से जो है वो थोड़ा छोटे बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी कोशिश कर लेती हूँ कि अकेले सारे काम जो है वो मैनेज कर लूँ। हस्बैंड जो है वो काम पे थे तो इस वजह से जो है वो अकेले ही सारे काम करने पड़े थे। तो सालन मेरा बन रहा था, साथ में जो है वो मैं अब दही भल्ले और साथ में सलाद बना के वो भी रख दूँगी फ्रिज में। और साथ में जो है वो मैं अपने बाकी काम जो है वो भी कर लूँगी। तो साथ में मैंने ब्लैक चनों वाला जो है काले चने वाला पुलाव बना लिया था और साथ में जो है वो मैंने खीर भी बनाई थी। खीर बना के मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था और वो भी आपको दिखाऊंगी। उसको भी जो है वो डेकोरेशन करके तो उसको भी फ्रिज में रख दिया था ताकि वो ठंडी हो जाए और जब तक वो आएंगे तो उस वक्त तक जो है वो हर चीज़ तैयार हो जाए। तो यहाँ पे जो है वो अब मैं दही बल्लों की जो है वो सारी तैयारी कर लूँगी और साथ में जो है वो सलाद काट लूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं। इसमें शिमला मिर्च है, गाजर है, खीरा है, टमाटर है, आलू हैं, साथ में ये जो टीन पड़ा हुआ ये बॉयल चनों का है और साथ में योगर्ट वगैरह है। और यहाँ पे ये देखें मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो दही भल्ले की तैयार कर ली हैं। अब इसमें जो है वो इमली आलू बुखारे का जो शरबत है वो डाल रही हूँ। इससे जो है वो बड़े मज़े के खट्टे मीठे से बनते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं लाजमी फ्रूट चाट में और दही भल्लों वगैरह में जो है ये इमली आलू बुखारे का जो शरबत है वो लाजमी डालती हूँ। थोड़ा सा दही भल्लों के अंदर डाला है, बाकी जो है वो मैं जब इसको किसी बर्तन में डालूँगी तो उसके ऊपर जो है वो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। तो वो एंड पे मैं आपको सारी जो है वो दिखाऊंगी कि मैंने क्या चीज़ें तैयार की हैं। तो यहाँ पे ये देखें मेरा सलाद भी बिल्कुल तैयार हो चुका था और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके तो मैंने इसको रख दिया था। इसके ऊपर मैंने अभी कोई चीज़ नहीं डाली थी कि जब इसको टेबल पे सेट करूँगी तो तब इसके अंदर जो है वो बाकी चीज़ें डाल दूँगी। अगर अभी से डाल दूँ तो सारी चीज़ें जो है वो पानी छोड़ जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखें मेरी खीर जो है वो भी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसके ऊपर मैंने जो है वो हल्का सा जो है वो नारियल छिड़का है और साथ में जो है वो ज़ाफ़रान के ये जो है ये फूल हैं ये थोड़े से हल्के से ऊपर डाले हैं। बाकी चीज़ें जो है वो मैंने इसके अंदर भी डाली हैं, बादाम और बाकी सारी चीज़ें। तो बस ये देखें मेरी जो है वो यहाँ पे मैंने टेबल सजा दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने बनाई थी और फिर जो है वो बाद में जो है वो फिर हम लोगों ने सब ने मिल के बैठ के जो है वो खाना खाया था। तो ये थोड़ी लेट ही आए थे तो मैंने इसलिए जो है वो ज़्यादा खाना नहीं लिया था, थोड़ा सा खाया था क्योंकि मेरी आदत है मैं शाम को जल्दी खाना खा लेती हूँ। इतनी लेट जो है वो मैं रात को खाना नहीं खाती। तो जब तक आए थे मेरे हस्बैंड काम से और कज़न तो तब तक तो जो है वो मेरी दोनों बेटियां माशाल्लाह से सो गई थी। उनको मैंने सुला दिया था कि ऐसे ना हो कि वो ज़्यादा लेट हो जाएं और ये दोनों जो है वो मुझे तंग करती रहें। तो उनको खाना शाना खिला के उनको दूध शुद्ध पिला के तो मैंने सुला दिया था और अब यहाँ पे बैठ के हम लोग सारे मिल के बैठ के जो है वो खाना खाने लगे थे। तो ये थी मेरी छोटी सी जो दावत है, छोटी सी सादा सी सिंपल सी जो है वो मैंने दावत का जो छोटा सा एहतमाम किया है।
वो है, और सारे मिलके यहाँ पे बैठ के खाएंगे। और बाकी जो है वो फिर बाद में जो है वो बाकी फिर किचन वगैरह समेटा जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं बच जाती हैं उनको डिब्बों में डाल के जो है वो फ्रिज में रखती हूँ। तो बस काफ़ी काम हो जाते हैं अकेले बंदे के साथ के लिए, और साथ में अगर बच्चे भी हों छोटे छोटे। तो चावल में भी मैंने बाद में बना लिए थे, तो लेकिन ये मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ क्या शेयर करनी थी, तो ये तो हर किसी को बनाने आते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मेरी छोटी सी प्लेट थी, इसमें मैंने थोड़े से चावल लिए, साथ में दही भल्ले और साथ में सलाद। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।